नमस्कार साथियों। देखिए, पर्यावरण अध्ययन और हिंदी का सिलेबस तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि सिलेबस के साथ साथ कुछ प्रश्नों की सीरीज भी शुरू कर दी जाए, जिससे रिवीजन होता जाए, क्योंकि पता नहीं कब क्या आ जाए और कितने दिन का टाइम बचे। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सिलेबस हो जाए और जल्दी से जल्दी ही हम क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन कर लें। तो ये पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों की सीरीज है। लगभग 500-700 प्रश्न है। ठीक है, कोशिश करेंगे यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर करें और उनका आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी पीडीएफ वहाँ मिलेंगी जो कि जरूरी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं कि पेट के में मानव के जो पेट होते हैं, अमाशय रस की प्रकृति होती है तो अम्लीय होती है। इसमें गलत लिखा हुआ, अम्लीय होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा प्रश्न है मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समुच्चय है। देखिए, ये अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं। समुच्चय का मतलब ये तीन एक साथ दिए होंगे: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये तीनों मच्छर द्वारा होते हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्लेग क्या है? प्लेग एक रोग है जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्वर नियंत्रण में। जो पेपर में आते, सारे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार को नियंत्रण करने के लिए जो दवा दी जाती है उसे पैरासीटामोल कहते हैं। ठीक है, लिखा है कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। देखिए, गुड़ है, आंवला है, इनमें सब में आयरन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो खून में एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। खून की कमी तब होती है जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन या आयरन, आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर ये सब है तो एनीमिया हो गया उसको। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? अगर आपको विटामिन के की कमी है तो अगर आपको कहीं लग जाएगा चोट, तो जल्दी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। और रक्त का थक्का एक चीज और से नहीं जमता है, यदि बीमारी है। बीमारी का नाम है, बीमारी का क्या नाम है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये शाही बीमारी है। ठीक है, इतना हमने बता दिया है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी तो स्कर्वी होती है। इससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है। क्वाशरकोर, ठीक है, या सूखा रोग कहते हैं इसको। तो ये प्रोटीन की कमी से होती है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है, तो वायरस से जुकाम होता है। किस गैस के वाहन किस गैस के गहन संलग्नता से हीमोग्लोबिन से होती है, यानी कि ब्लड में सबसे ज्यादा ये बॉन्ड बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर एक बार ब्लड में घुस गया तो ये फटाक से जुड़ता है ये ब्लड के साथ। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन है या ब्लड में बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। चूहों के द्वारा फैलाया जाने वाला रोग प्लेग। चूहे जो फैलाते हैं, चूहा के अंदर बैक्टीरिया होता है, उसी बैक्टीरिया की वजह से ये रोग फैलता है। अब कौन सा बैक्टीरिया है ये आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया यूरिया में बदल जाता है? ठीक है, देखिए अमोनिया ये होती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, तो लीवर इन दोनों को मिक्स करके यूरिया बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? यूरिया बना देता है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। इसमें क्या होता है कि थोड़ा देखने में समस्या होती है अंधेरे में। धूम्रपान से होने वाला रोग होता है तो कैंसर, जो कि फेफड़ों का कैंसर होता है धूम्रपान से। और भी तरीके कैंसर हो सकते हैं, मुंह का हो सकता है। पक्षमाभ ऊतक प्राणियों में कहाँ पाए जाते हैं? तो श्वसनिका में पाए जाते हैं, यानी कि श्वसन नलिका जो कि गले में पाई जाती है। ठीक है,
मलेरिया रोग होता है किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है, होता तो ये मच्छर से है, फैलता मच्छर से है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, सिंपल आप प्लाज्मोडियम याद कीजिए, ठीक है। ये एक प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, क्या है ये? प्रोटोजोआ। ये भी आता है पेपर में कि प्रोटोजोआ है। किस प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम से फैलता है। डेंगू, डेंगू का वाहक तो मच्छर ही है, लेकिन कौन सा मच्छर? मच्छर भी कई प्रकार के होते हैं, तो एडीज मच्छर, ये बिल्कुल छोटा मच्छर होता है। आप देखेंगे बिल्कुल सबसे छोटा मच्छर, मच्छर कई तरह के होते हैं, सबसे छोटा जो मच्छर होता है, और इसमें ऐसे ऐसे धारी बनी होंगी, ब्लैक धारी बनी होगी, सफेद, मतलब एकदम व्हाइट एंड, जैसे चीते में होती है ना धारियां धारियां, चीता में वैसे ही होती है इसमें। तो एडीज मच्छर होता है और छोटा मच्छर होता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो पल्स पोलियो का उन्मूलन करना, मतलब समाप्त करना। पल्स पोलियो भी एक वायरल डिसीज है, विषाणु से होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश अंग में संपन्न होता है, तो अमाशय में हो जाता है सबसे ज्यादा पाचन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो खनिज। भोजन को पचाने निम्न में से तो खनिज की अधिकता होनी चाहिए। मनुष्य एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है, तो वो है दूध, अंडे, तो उससे क्या विटामिन सी नहीं मिलेगा, और सी नहीं मिलेगा, इसके अलावा भी और सारी बीमारी हो जाएंगी, लेकिन सी नहीं मिलेगा तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। दूध से प्राप्त, ठीक है, प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बनती है। जो प्रोटीन होती है ना, वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। प्रोटीन क्या होता है? 20 एमिनो एसिड से मिलती हैं, बनती हैं। तो 10 एमिनो एसिड होते हैं एसेंशियल, और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। कई जगह आपको मिलेगा कि 11 होते हैं आवश्यक, और ठीक है, ऐसे करके दिया रहता है। तो 9 आवश्यक होते हैं जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। जो 11 होते हैं वो क्या करता है, लीवर हमारा खुद बना लेता है। तो अमीनो एसिड की इकाई से बनता है, यानी कि एक प्रोटीन का जो कण होगा उसमें 20 अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी, ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा अगर अधिक मात्रा में है तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति मोटा हो जाएगा। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। इस रोग में पहले दस्त और खून आता है, तो यह पेचिश है, ठीक है। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? तो अभी बताया था कि ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। प्रोटीन की अगर कमी होगी तो सूखा रोग हो जाएगा। अस्थमा एक सांस संबंधित बीमारी है। इन बीमारियों में डीपीटी, डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है। तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टेटनस का टीका लगाया जाता है। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है? ऐसे ही आता पेपर में, साइनोकोबालामीन संबंधित है, तो विटामिन बी 12 से संबंधित है साइनोकोबालामीन। विटामिन बी 12 बहुत मस्त है बॉडी के लिए, ठीक है। पोलियो होता है दूषित जल और भोजन से, और भी कई तरीके से होता है। शुष्क बर्फ किसका रूप है? तो शुष्क बर्फ जो होती है तो वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं, तो सरला बहन इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, और कई जगह मिला लिखा रहेगा एथिलीन, ठीक है। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद। अग्नि चट्टान का उदाहरण है तो बेसाल्ट। सिख धर्म के संस्थापक हैं तो गुरु नानक देव जी हैं सिख धर्म के संस्थापक। भूकंप की तीव्रता, तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण है? तो इसे MIC कहते हैं, MIC, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। MIC करके भी पेपर में आता है, तो MIC
मिथाइल आइसोसाइनेट। रिएक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है? तो भूकंप नापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। ठीक है, फिर से वही प्रश्न दिया है कि रिएक्टर पैमाना भूकंप नापा जाता है। ठीक है, जीवों के पारस्परिक कारकों का योग, ये फिटिंग ने। ठीक है, जीवों का पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण कहलाता है। ये एक कथन है जो कि ए फिटिंग ने दिया हुआ था, ये एक कथन है। ठीक है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक थे तो कार्ल रिटर निश्चयवाद के प्रतिपादक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित, दो 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास का। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ठीक है, वन कितने परसेंट होना चाहिए? तो 33% होने चाहिए। किस क्षेत्र में पेड़ों को उगने के लिए अपेक्षम न्यूनतम तापमान होने? तो किसी भी जगह में अगर पेड़ उगना तो 4 डिग्री होना चाहिए कम से कम। भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। वनोरोपण प्रक्रिया है ज्यादा पेड़ लगाने की। ठीक है, वनोरोपण का मतलब है वन लगाना या पेड़ लगाना। भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन। हीरा सोना किसे कहते हैं? सॉरी, हीरा सोना नहीं, हरा सोना। हरा सोना कहते हैं वन को। ठीक है, कई बार दिया रहेगा तो बांस भी कहते हैं। बांस होता है ना, ये भी हरा सोने के अंतर्गत आता है। ग्रीन गोल्ड। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य है। पेड़ महोत्सव का मतलब होता है पेड़ लगाना। सोपान कृषि कहते हैं पहाड़ों की ढलान पर जो कृषि होती है उसे सोपान कृषि, स्टेप बाय स्टेप होती है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती बहुआनुशंसिक, बहुअनुशासनिक। जल्दी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, हम चारों ओर से जिन दशाओं से घिरे हैं उनका योग कहलाता है पर्यावरण। यानी कि हमारे चारों ओर है वो सब पर्यावरण है। वैश्विक पर्यावरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन है तो उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन क्या है? ये पृथ्वी है तो ये पृथ्वी से निकली भूमध्य रेखा, तो इसके आसपास के एरिया जो है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहलाता है। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है, ये भी एक कथन है, निकोलस जी ने दिया था। ये बहुत आते नहीं है। ठीक है, ये कोई भी कथन ज्यादा नहीं आते हैं। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी तो विलियम हैवेट, ये आ सकता है। पर्यावरण का जैविक कारक है तो वनस्पति और जानवर। ठीक है, दोनों आएंगे। सूर्य में उगने वाले पादपों को कहते हैं तो ये पता नहीं, आतपोदभिद। पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं आता प्रश्न, उल्टा सीधा क्रिस्टल लैंग्वेज लिखी हुई है। ठीक है, इंग्लिश इसका देख लीजिएगा, सूर्य से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं इंग्लिश देख लीजिए अगर नहीं आता तो। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सदाहरित या हम कहेंगे सदाबहार वन। ठीक है, जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वन होते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद में कम वर्षा होती है। ठीक है, क्या कहते हैं? हेलो फाइट। मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। परिवर्धन या मृदा जनन। परिवर्धन मतलब मृदा में मॉडिफिकेशन। सॉरी। बृहद जलाशयों के अधिकतम तापमान। कोई खास प्रश्न नहीं है यहाँ पे, ये कोई भी प्रश्न ऐसे नहीं आते। तो यहाँ पे लगभग हमने 60 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, ये प्रश्न आया सही। 10% का नियम तो लिंडे मारना बहुत आता है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है, ये भी बहुत आता है। किसी परितंत्र में होते हैं जैविक और अजैविक घटक, हम बता चुके हैं, इसका वीडियो भी बना चुके हैं। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या कहलाती है जनसंख्या।
ठीक है, किसी भी जैव मंडल में अगर एक ही जाति की है तो वो जनसंख्या कहलाती है। जैव समुदाय, एक से अधिक जातियों का जो होता है जैव समुदाय कहलाता है। तो हमने यहाँ पे लगभग 60-65 प्रश्न कर लिए हैं। तो इसी तरीके से हम डेली, अभी पार्ट नंबर 3 है तो इसी तरीके से डेली प्रश्न करेंगे। ठीक है, और इसके जो भी हम पूछेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए करिए। ठीक है, और डेली आपको मिलेगा ये शाम को 6 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद यानी।